हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर की एक विशेष वीडियो है जिसमें कि हम लोग आज बूलियन अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? तो बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा होती है जिससे कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर समझता है उसी भाषा को हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज से समझता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा की गणना के लिए हम लोग जो कंप्यूटर हमारा जो समझ सकता है वो बाइनरी समझता है। तो बाइनरी डिजिट क्या होती है? जो बाइनरी डिजिट होती है वो हमारी ज़ीरो और वन पर क्या काम करती है। तो ज़ीरो का काम क्या होता है? ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। और ये हमारे लॉजिक गेट पर काम करता है। तो ये जो हमारे जो लॉजिक गेट होते हैं उस पर लॉजिक गेट पर हमारा बूलियन अलजेब्रा काम करता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। तो कंप्यूटर क्षेत्र में डेटा का एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, और कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले डेटा को 90% से भी अधिक भाग संख्यात्मक होता है। तो कंप्यूटर की डिज़ाइन की संख्या पद्धति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बाइनरी सिस्टम। तो जो बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। और बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग कंप्यूटर में प्रयुक्त लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो इन बूलियन अलजेब्रा वी यूज़ डिजिट एस 1+1। तो बूलियन अलजेब्रा जो होती है उसमें जैसे हम लोग जो न्यूमेरिकल जो वो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि क्या होता है कि 1+1 जो हम लोग मैथमेटिकल में पढ़ते हैं, 1+1 क्या होता है? 1+1 हमारे में मैथ्स में होता है 1+1 बराबर 2 होता है, पर बूलियन अलजेब्रा में 1+1 बराबर 1 ही होता है। तो इन बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा में एडिशन किस तरीके से होता है और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो अगर ये दो चीज़ें आप अगर आराम से समझ गए तो आपको बूलियन अलजेब्रा सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बूलियन अलजेब्रा में जो एडिशन होता है तो 0+0 बराबर 0 होता है, 0+1 बराबर 1 होता है, 1+0 बराबर 1 होता है, और 1+1 बराबर 1 होता है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ पे जो हमने एक्स लिया है, जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डॉट डॉट से इसको जाना जाता है। तो 0.0 बराबर 0 होता है, 0.0 बराबर 0 होता है, 0 × 1 बराबर 0 होता है, 1 × 0 बराबर भी 0 होता है, और 1 × 1 बराबर बूलियन अलजेब्रा में 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीज़ें बूलियन अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम लोग a बराबर 0 और a बराबर 1 रखते हैं, तो a बराबर 0 और a बराबर 1 रखते हैं, तो a+1 बराबर 1 होता है। उसी तरीके से 0+1 बराबर 1 होता है, 1+1 बराबर 1 होता है, वही 0+0 0 ही होता है, और 1+1 एडिशन बूलियन अलजेब्रा में 1+1 1 ही होता है। उसी हिसाब से 0 × 1 बराबर 0 होता है, 1 × 1 बराबर 1 होता है, और 0 × 0 0 होता है, और 1 × 0 0 होता है। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है बूलियन अलजेब्रा में। अब चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जो क्या होता है कि जो बूलियन अलजेब्रा है इसमें एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, इसको हम लोग डी मॉर्गन लॉ के रूप में जानते हैं। तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम की दो थ्योरम होता है। इसमें क्या होता है, a+b का होल बार बराबर a बार डॉट b बार होता है। एक तो थ्योरम हमारा ये होता है, और एक दूसरा थ्योरम होता है a डॉट b होल बार बराबर a बार
प्लस बी बार। अब ये किस तरीके से आया, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो लॉ हैं, जो कि जो बार होता है ये इन्वर्स को इंडिकेट करता है। अब इस दोनों चीज़ों को अगर शॉर्ट में अगर हम लोग आराम से इसको सीखना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, जो कि एक क्विक कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी का होल बार लिखेंगे और दूसरे में भी ए डॉट बी का होल बार लिखेंगे, और यहाँ पे ए बार दोनों में आएगा, बी बार दोनों में आएगा, ए बार बी बार। अब क्या होगा, जो प्लस का साइन होता है वो चेंज हो जाता है इनटू में, और यहाँ जो इनटू का साइन हो जाता है चेंज वो प्लस में। तो ये दो इक्वेशन होती हैं जो कि हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए अब गेट पर आते हैं, तो लॉजिक गेट पे आते हैं। तो लॉजिक गेट कितने तरीके के होते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं, सबसे पहले तो लॉजिक गेट आप जान लीजिए। लॉजिक गेट होता क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या अधिक इनपुट लेकर, जैसे क्या होता है कि लॉजिक गेट होता है तो जो भी लॉजिक गेट बनता है हमारा, उसमें दो तो इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं और उनसे मिलकर एक आउटपुट निकलता है। तो कहीं भी या तो ए बी हमारे दो इनपुट हुए और उस इनपुट से ये जो इसमें यहाँ पे गेट लगा, उस इनपुट से जो आउटपुट निकलता है तो आउटपुट हमारा एक ही निकलता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जब दो चीज़ें करी जाएंगी प्रक्रिया, तो या तो यहाँ पे ऑन आएगा या ऑफ आएगा, उस तरीके से हम लोग गेट को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गेट होते हैं ये हमारे कहाँ, जो जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये हमारे डायोड्स में और ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं। तो डिजिटल डिवाइस जो हमारे जो चल रहे हैं वो, उसमें गेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो लॉजिक गेट हम लोग जान लेते हैं कितने तरीके के होते हैं हमारे। तो बेसिक जो हमारे बेसिक 5 तरह के गेट होते हैं, 8 तरह के गेट होते हैं। और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, ये तो 3 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट गेट होते हैं। और उसके बाद हमारे नॉर आ गया और नैंड आ गया। तो ये 3 तरीके के जो इम्पोर्टेंट गेट होते हैं। और के लिए हम लोग प्लस से डोनेट करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन से डोनेट करते हैं, और इसको इनवर्स से डोनेट करते हैं। और जो नॉर होता है, नॉर गेट जो हमारा होता है, और प्लस नॉट से बनता है, और प्लस नॉट से बनता है। और नैंड हमारा गेट होता है, एंड प्लस नॉट से बनता है, एंड प्लस नॉट से बनता है। तो इस तरीके से टोटल हमारे 5 तरीके के गेट हो गए। चलिए इन गेट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक टाइप का 5 तरीके से गेट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा गेट आ गया और गेट। और गेट में क्या होता है कि और गेट में जो इसका डायग्राम बनता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें कि 2 इनपुट आते हैं और एक आउटपुट वाई आता है। इनपुट क्या आएंगे, इनपुट कुछ भी आ सकता है, ए बी आ सकता है, जो भी इनपुट होगा। तो क्या होता है, इसको डोनेट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरीके से इसको डोनेट करते हैं। और इसका जो ट्रुथ टेबल हमारा बनता है, जो ट्रुथ टेबल होता है, इसीलिए देखो शुरुआत में हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको सिखाया था। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप जो करते हैं वही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बाद में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे जो आता है उसी को कुछ गेटों में इन्वर्स कर देते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा हमारा ए बी और
वाई। तो ट्रुथ टेबल जो भी हमेशा शुरुआत करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 0 0 1 1, फिर यहाँ पे 0 1 0 1, इस तरीके से ट्रुथ टेबल को हम लोग बनाते हैं। अब क्या करना है, ऐड करना था, तो 0 प्लस 0 बराबर कितना होता है, ये 0 होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है, तो 0 प्लस 1 1 होता है। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है। और 1 प्लस 1 मैथ्स में 1 होता है, पर इसमें बूलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो ये हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल बन गया। अब और के बाद अब हमारा कौन सा गेट आया, एंड गेट आया। एंड गेट में देखिए जो डी साइन है, इसी तरीके से इसका गेट बनता है। इतना बड़ा डी बनाया जिसमें दो इनपुट लिए और एक आउटपुट आ गया। तो एंड गेट में इनपुट क्या करेगा, ए बी इनपुट हुआ और आउटपुट वाई हुआ। इसका जो फिगर बनता है इस तरीके से, डी बड़ा डी बनता है, तो वाई बराबर ए डॉट बी, इस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं। और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका फिर ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ बनाते ए, यहाँ बनाते हैं बी बराबर वाई। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 इंटू 0 0, 0 को किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और 1 इंटू 1, इसमें 1 इंटू 1 1 आता है और 1 प्लस 1 भी 1 आता है। तो इसका ट्रुथ टेबल हो गया हमारा 0 0 0 1। इस तरीके से हम लोग एंड गेट को करते हैं। आइए अब तीसरे गेट पे आते हैं। तो तीसरा गेट हमारा होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट एक तरीके से एक इन्वर्स होता है। इस तरीके से इसका फिगर बनता है, एक इनपुट रहेगा और इसको यहाँ एक ही आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर ए इन्वर्स, यानी कि इसमें जो इनपुट होता है, अगर जैसे इनपुट आया 0, तो अगर इसमें एक ही इनपुट आता है, एक 0, तो 0 का इन्वर्स 1। और अगर 1 इनपुट है तो 1 का इन्वर्स 0। तो इसका जो ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनता है। और ये हमारा नॉट गेट हो गया। तो नॉट गेट भी बहुत ईजी है। अब चौथे नंबर के गेट पे आते हैं। चौथे नंबर का जो हमारा गेट है वो होता है नॉर गेट। नॉर गेट, और नॉर गेट किस चीज़ से बनता है, नॉर गेट हमारा और प्लस नॉट से मिलकर बनता है। और प्लस नॉट से मिलकर बनता है। और इसका फिगर क्या होता है, इसका फिगर देखिए नॉट की तरह ही होता है। और गेट हमने बनाया और ये नॉट का 0 लगा दिया, तो ये हो गया ए बी वाई। अब इसमें क्या होता है कि y बराबर जो इनपुट a प्लस बी में दिया गया था, a प्लस बी जो कि और में दिया था, और का देखिए a प्लस बी होता है ना, और का, उसी को और का जो आउटपुट होता है उसको ये इन्वर्स कर देता है। इन्वर्स के लिए ऊपर डंडा खींच देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका ए बी वाई और वाई इन्वर्स, ठीक है, तो 0 1 0 1 0 0, गलत हो गया, यानी 0 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 इंटू 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 प्लस 0 जो हम लोग ने एंड गेट में पढ़ रखा था, 0 प्लस 0 0 होता है। और 0 प्लस 0 0 प्लस 1 क्या होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। 1 प्लस
0 1 होता है और 1 + 1 1 होता है। अब क्या करना है कि जो हम लोग इन्वर्स देखते हैं इसमें, तो और गेट में क्या करते हैं कि जो एंड का आउटपुट होता है, एंड के आउटपुट को इन्वर्स कर देते हैं। एंड का आउटपुट हमारा ये था 0 1 1 1, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो 0 का इन्वर्स हो जाएगा 1 और 1 का इन्वर्स हो जाएगा 0, तीनों में 0 आ जाएगा। तो यही हमारा नॉर गेट का आउटपुट होता है। अब हम लोग नॉर गेट हो गया। अब लास्ट वाला हमारा गेट आ गया नैंड गेट। नैंड गेट किस चीज़ से मिला बनता होता? एंड प्लस नॉट। तो जो हमारा एंड गेट होता है उसी के आउटपुट से बनता है ये। तो इसका जो फिगर बनता है इस तरीके से डी बनता है और यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाता है नॉट का और वाई हो जाता है यहाँ पे ए बी। अब क्या होगा इसका वाई बराबर ए डॉट बी का इनवर्स। अब क्या हुआ, जो हम लोग ने एंड गेट पढ़ा था, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो नैंड गेट में भी सेम वही होगा। इसका ए बी वाई वाई इनवर्स 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका आउटपुट क्या निकला था? तो ए इंटू 0 कितना होता है? 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। अब इसको इन्वर्स कर देंगे तो 0 का इन्वर्स होता है 1, 0 का इन्वर्स होता है 1, 0 का इन्वर्स होता है 1 और 1 का 1। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट हमारा निकल के आएगा 1 इंटू 1, हाँ तो 1 का इन्वर्स 0 होता है। तो इसका जो ये सबको इन्वर्स हो जाता है इसमें भी, तो क्या होगा इसका आउटपुट आएगा 1 1 1 0। फाइनल आउटपुट 1 1 1 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 5 गेट जो कि बेसिक गेट थे कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो आपको चैनल लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बेसिक गेट ही अधिकतर पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इस तरीके से अगर आप बेसिक गेट को बनाना सीखेंगे तो आपको बहुत ही दोस्तों आसानी होगी। इस तरीके से हमारी बूलियन अलजेब्रा की बेसिक गेट और जो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी सीखा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।